आज हम आपको पढ़ाते हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। कक्षा 12 का सेकंड केमिस्ट्री है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ठीक, अध्याय 1 है। इसमें सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है। एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न ही हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। हाँ बेटा, एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न ही हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसे आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बेटा, इसे आरएक्स से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब या तात्पर्य एल्किल होता है। आर का मतलब या तात्पर्य क्या होता है? एल्किल होता है। तथा यक्स का मतलब या तात्पर्य हैलाइड होता है। हाँ बेटा, यक्स का मतलब क्या होता है? यक्स का मतलब हैलाइड होता है। आर के स्थान पर हम मेथिल से डेकिल तक के सभी सूत्रों को रख सकते हैं। हाँ बेटा, आर के स्थान पर हम मेथिल से डेकिल तक के सभी सूत्रों को रख सकते हैं। और यक्स के स्थान पर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को रख सकते हैं। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। हाँ बेटा, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे? आईपीएसी नामकरण इसका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईपीएसी नाम। अब देखिए पहले क्या 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम बनाएंगे? 3। एक में सूत्र, दूसरे में साधारण नाम, तीसरे में आईयूपीएसी नाम। एक में क्या होगा? सूत्र, दूसरे में साधारण नाम, तीसरे में आईयूपीएसी नाम। अब देखिए सूत्र में क्या है? सीएल। सूत्र में क्या है? सीएल। अब सीएल को साधारण नाम में क्लोराइड पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नाम में क्लोरो पढ़ते हैं। बीआर को साधारण नाम में ब्रोमाइड पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नाम में ब्रोमो पढ़ते हैं। आई को साधारण नाम में आयोडाइड पढ़ते हैं, आईयूपीएसी में आयोडो पढ़ते हैं। एफ को साधारण नाम में फ्लोराइड पढ़ते हैं, आईयूपीएसी में फ्लोरो पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर CH3Cl क्या हो गया? CH3Cl। CH3 का नाम मेथिल है और Cl क्या है? क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे? साधारण में मेथिल, फिर क्लोराइड। क्या हो गया? साधारण में मेथिल क्लोराइड। और आईपीएसी में क्या होगा? क्लोरोमेथेन। आईपीएसी में क्या होगा? क्लोरोमेथेन। अब देखिए CH3CH2, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? एथिल है। और ये क्या है? ब्रोमाइड है। तो इसका नाम है एथिल, तो साधारण में एथिल लिखेंगे। फिर Br है, इसको ब्रोमाइड लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। आईपीएसी में ब्रोमो एथेन होगा। CH3CH2 इतना है क्या? एथिल है, ये यक्स हैलाइड है। तो आईपीएसी साधारण में क्या होगा? एथिल हैलाइड। साधारण में क्या होगा बेटा? एथिल हैलाइड। आईपीएसी में हैलो एथेन। आईपीएसी में क्या होगा? हैलो एथेन। अब देखिए CH3 का होल्टवाइज CHCl। अब देखिए जो होल्टवाइज है, ये होल्टवाइज के लिए ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 के लिए हम आइसो लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे? आइसो। अब देखिए ये 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 कार्बन और 1 कार्बन, ये 3 कार्बन। 3 कार्बन पर क्या होता है? प्रोपिल। क्या होता है? प्रोपिल। तो ये हो गया प्रोपिल। जुड़ा क्या है? Cl, तो क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आईपीएसी में 2 क्लोरोप्रोपेन। आईपीएसी में 2 क्लोरोप्रोपेन। CH3 का होल थराइज CCl।
अब देखिए बेटा, ये 3 के लिए जो होल थराइज है इसके लिए हम टेट लिखते हैं। 3 के लिए टेट लिखते हैं। यहाँ 3 लगा है तो इसमें 3 कार्बन, एक ये 4 कार्बन, तो होगा 4 कार्बन पर ब्यूटिल। ठीक, तो यहाँ ब्यूटिल लिख दिए और जुड़ा क्या है, क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोराइड। टेट ब्यूटिल क्लोराइड आईपीएसी क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आईपीएसी क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखो बेटा, ये दोनों जो सूत्र है आइसो वाला और टेट वाला, ये दोनों को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तब आईपीएसी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा, ये क्या आइसो वाला है, ये क्या है टेट वाला। अब दोनों को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये CH3 है तो पहले क्या लिख देंगे, CH3। सिंगल बॉन्ड CH है तो CH, सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये क्या CH3 का होल ट्वाइस था, इसका मतलब 2 CH3 था। एक जो CH3 बच रहा है वो यहाँ नीचे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे। तो इसका आईपीएसी नामकरण ऐसे करेंगे 1 2 3। अधिक क्या है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर Cl जुड़ा है तो इसलिए क्या होगा, 2 क्लोरो, क्या होगा, 2 क्लोरो। ठीक, अब 3 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब टेट वाला, अब सिंपल इसी प्रकार लिख लेंगे, CH3। देखिए यहाँ CH3 था, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड Cl। ये थ्राइस था, इसका मतलब 3 CH3। एक CH3 यहाँ लिख दिए, 2 CH3 बचा है तो एक CH3 हम यहाँ नीचे लिख देंगे और एक CH3 हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, अंकन, तो 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर क्लोरो है, दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल है, तो इसका आईपीएसी क्या होगा, 2 क्लोरो तो 2 मेथिल होगा, क्या होगा, 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, कार्बन कितना, 1 2 3, क्या होगा, प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन। अब देखिए बेटा, आईपीएसी नामकरण में आप लोग यही लिखे थे। देखिए ये आइसो वाला है तो 2 क्लोरो प्रोपेन था, और टेट वाला जो था, अब देखिए 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन था। देखिए बेटा, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइडों का नाम तंत्र। एल्किल हैलाइडों का नाम तंत्र। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसका मतलब CH3 है, क्या है, CH3। और इस कार्बन पर क्या है, यक्स, यक्स किस पर है, अंकन तो होगा इधर से 1 2 पर है, ठीक है ना, यक्स किस पर है, एक पर। तो इसलिए इसमें देखिए एल्किल कितना, मतलब मेथिल एक ठो है, मेथिल कितना है, एक, CH3 इसमें एक है, ठीक, इसलिए ये क्या होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्या होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिसमें मेथिल एक रहेगा उस वह क्या होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए यक्स, इधर से अंकन का 1 2 पर ही, इधर से अंकन का फिर भी 1 2 पर ही यक्स होगा। ठीक, तो देखिए इसमें CH3 कितना है, देखिए ये यहाँ पर इस एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3 एक ठो ये है और CH3 एक ठो ये है, तो इसमें कितना CH3 हो गया, 1 और 2। ठीक, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें जब CH3 2 ठो है, मतलब मेथिल कितना है, 2 ठो, तो इसलिए ये होगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, क्या होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसमें आगे देखिए बेटा, क्या CH3 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 क्या है, बीच में C है, ठीक है, यक्स यहाँ पर। इसका मतलब इसमें देखिए 1 2 3 ठो, CH3 कितना है, 3 ठो। जब CH3 मतलब मेथिल 3 ठो हो गया, तब आपका क्या होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। मेथिल कितना हो गया, 3 ठो, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि मेथिल 1 ठो है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, मेथिल 2 ठो है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, मेथिल 3 ठो है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। अब देखिए बेटा, इसका क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि। ठीक, अब देखिए नंबर 1 विधि जो है CH4 किससे कराएंगे, ये मेथेन है, क्या है, मेथेन, और प्लस क्लोरीन। ठीक, मेथेन की क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से।
तेज प्रकाश की उपस्थिति रहेगा या सूर्य की प्रकाश, तेज प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य के प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, या उच्च ताप, क्या होगा, या उच्च ताप। अब देखिए जब ये क्रिया कराया जाएगा, देखिए यहाँ पर मेथेन है, CH4 है, तो एक हाइड्रोजन क्या निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे और एक Cl यहाँ से लेंगे। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से ले ली तो ये हमारा H हो गया, एक Cl यहाँ से ले ली तो क्या हो गया, Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे यहाँ पर बचा क्या, एक H निकल गया तो CH3 बचा, तो CH3 को यहाँ लिख दिए। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकला तो हमारा CH3 बचा, CH3 को यहाँ लिख दिए, और एक तो Cl बचा तो Cl यहाँ हो गया। तो ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। हाँ बेटा, यही है एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, तो यही है एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसको ठीक परिभाषित कैसे करेंगे, मतलब ये अभिक्रिया हुआ कैसे है, इसको लिखेंगे हम कैसे। देखिए कैसे लिखा गया है, मेथेन को, ये मेथेन है तो मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बताए थे अभी तेज प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, या उच्च ताप पर क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके आगे बेटा देखिए क्या, मेथेन है और क्लोरीन, ठीक, इसकी अभिक्रिया कराएंगे फिर तेज प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, तेज प्रकाश की उपस्थिति। अब देखिए मेथेन की क्रिया क्लोरीन से होगा, तो वही प्रक्रिया जैसे पहले बताए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक Cl निकलेगा, ठीक, तो HCl हो गया। जो अभिक्रियक निशान हम लिखते हैं इसको तो माइनस में लिखते हैं, अभिक्रियक निशान के नीचे लिखते हैं तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो HCl क्या होगा, माइनस HCl। तो बचा क्या यहाँ पर, CH3 बचा और Cl बचा, तो ये हो गया CH3Cl, ठीक। इसमें फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, इसमें फिर क्या कराएंगे, मेथिल क्लोराइड हुआ, इसकी अभिक्रिया फिर किससे कराएंगे, क्लोरीन से। देखिए क्या है, Cl2 है, ठीक, इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकलेगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये Cl ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे, Cl, तो माइनस HCl यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस HCl। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा, CH2 बचा, क्या बचा, CH2, तो यहाँ CH2 लिख दिए, ये Cl2 जो है तो यहाँ पर Cl2 लिख दिया गया, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया हम फिर किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। इसकी अभिक्रिया हम फिर किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। अब देखिए फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक Cl ले लेंगे, तो क्या हो गया, माइनस HCl हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक Cl यहाँ से, तो माइनस HCl हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, CH बचा, क्या बचा, CH, तो CH यहाँ पर लिख दिए। एक क्लोरीन यहाँ चला गया था तो एक क्लोरीन यहाँ बचा और दो यहाँ बचा, तो CHCl3, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया फिर किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया फिर Cl2 से कराएंगे, इसकी अभिक्रिया फिर किससे कराएंगे, Cl2 से। अब देखिए फिर यहाँ से क्या होगा, एक H निकलेगा, ठीक, और एक Cl निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक Cl, तो माइनस HCl हो गया। और बचा क्या आपका, देखिए C बचा और एक तो Cl यहाँ चला गया था, दो ठो यहाँ बचा, दो ठो यहाँ, तो C बचा था तो C फिर Cl4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक, मिश्रण में अधिक क्लोरीन मिलाने पर, क्या है, ये आपका मेथिल क्लोराइड था, ये वो प्राप्त हुआ था, तो इसको हम मिश्रण ले लिए, ठीक। इसमें जब क्लोरीन से क्रिया बार बार कराए हैं, क्लोरीन क्रिया बार बार कराए इसलिए ले लिए। मिश्रण में अधिक क्लोरीन मिलाने पर क्लोरो मेथेनो और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में अधिक क्लोरीन मिलाने पर क्लोरो मेथेनो और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए बेटा जब इसकी अभिक्रिया हो तो ये क्या, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, मेथिल क्लोराइड, ठीक ना। इसमें अधिक क्लोरीन मिला है, मतलब क्लोरीन से फिर अभिक्रिया कराया गया
तो क्या प्राप्त हुआ, डाइक्लोरोमेथेन। क्या प्राप्त हुआ है, डाइक्लोरोमेथेन। फिर क्लोरीन की अभिक्रिया कराया गया है तो क्या हुआ, ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ। क्या हुआ है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक, अब फिर क्लोरीन मिलाया गया है तो ये हो गया टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इसके आगे बेटा हम क्या पढ़ाएंगे, एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग द्वारा। मतलब एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग द्वारा, मतलब एल्कीन मतलब एथीन या प्रोपीन। ठीक, एल्कीन के अंतर्गत जो भी सूत्र आता है उससे हम हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक, मतलब हाइड्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन के स्थान पे ClBr कुछ भी लेकर के क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए एल्कीनो में हम क्या लिए, एथीन लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या ले लिया गया, एथीन, और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड का कह रहा है। ठीक, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिए। क्या ले लिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे तब देखिए तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ आएगा। ठीक, तब ये CH3 होगा। देखिए ये H आके जब यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, CH। देखिए ये CH3 लिख दिया गया। फिर आपका ये जो Br दिखाई दे रहा है, Br यहाँ पर आके जुड़ेगा। ठीक, Br क्या होगा, यहाँ पर आके जुड़ेगा। जब Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बीच वाला हमारा जो एक बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर जुड़ गया तो ये हमारा CH3 हो गया, और Br जाके यहाँ पर जुड़ गया। देखिए CH2, फिर यहाँ Br हो गया, Br यहाँ पे जुड़ गया तो हमारा ये बीच वाला क्या हो गया, एक बॉन्ड खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इतना क्या एथिल है, Br है। ठीक, क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। देखिए बेटा क्या, मार्कोनिकाफ के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, मार्कोनिकाफ के नियम। तो ये Br क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इधर संगन होगा 1 2, तो Br एक पर जुड़ा है। क्या होगा, Br एक पर। जब मार्कोनिकाफ नियम का उल्टा पर पढ़ाया जाएगा या मार्कोनिकाफ नियम के विपरीत पढ़ाया जाएगा तो हमारी ये जो Br है, क्या है, Br दूसरे कार्बन पर होगा। किस कार्बन पर होगा, दूसरे कार्बन पर। देखिए आगे कैसे होगा। देखिए बेटा क्या है, जब मार्कोनिकाफ के, ठीक, नियम के विपरीत हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उसे खैरेस प्रभाव कहते हैं। खैरेस प्रभाव को पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या होगा, मार्कोनिकाफ नियम के विपरीत। क्या होगा, मार्कोनिकाफ नियम के विपरीत। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एथीन के स्थान पर ये क्या लेंगे, प्रोपीन लेंगे। क्या लेंगे, प्रोपीन। प्रोपीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। अब देखिए ये हमारा जो H है, ये जो हमारा क्या है, H, ये H इसमें जुड़ेगा तो ये H3 हो, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। और Br बीच वाले कार्बन पर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, बीच वाले कार्बन पर। तो हमारा ये बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, हट जाएगा। एक ठो बीच वाला एक बॉन्ड क्या होगा, हट जाएगा। CH3 है तो CH3 लिख दिया गया। ये Br दूसरे कार्बन पर, देखिए यहाँ पर लाके हम जोड़ दिया गया। Br किस पर जोड़ा, दूसरे कार्बन पर जोड़ा गया है। अब देखिए ये जो H है तो यहाँ CH2 था तो H यहाँ पर जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, CH3। तो यही है मार्कोनिकाफ नियम के विपरीत। जब ब्रोमो किस पर जुड़ जाए, 2 पर जुड़ जाए, दूसरे कार्बन पर जुड़ जाए तो यही मार्कोनिकाफ के नियम के क्या होता है, विपरीत होता है। देखिए जब मार्कोनिकाफ के नियम के विपरीत हाइड्रोजन हैलाइड, यही है हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उसे खैरेस प्रभाव कहते हैं। है बेटा, जब मार्कोनिकाफ, ठीक, के नियम के विपरीत हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उसे खैरेस प्रभाव कहते हैं। और खैरेस प्रभाव को ही पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं।